दादी माँ। नमस्ते दादी। हॉस्टल में से तकलीफ हो रही थी, इसलिए पड़ोस के घर में इसके रहने का इंतजाम कर दिया है। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। अभी अभी पूजा हुई है। लो आरती लो। तुम्हारा परिवार कहाँ है? वाइजैग में है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी बिजनेसमैन है। मुझे थोड़ा काम है। मैं मदद करती हूँ। आ जाओ। सबको अपना बना लेती हूँ। भाईजान जरा एक मिनट, मेरे पेट में एक सवाल फुदक रहा है। हाँ पूछो पूछो। कि वो रहती वहाँ पर है और खाती यहाँ पर है, सोती वहाँ पर है, लेकिन पूरे दिन यहाँ रहती है, तो इतना तकलीफ क्यों ले रहे हो? उसको यहीं ठहरा दो ना। सही कहा ना अंकल? अच्छा। ये अच्छी स्कीम है ना? अबे इंश्योरेंस की दुकान, ये मसाज पार्लर है जो हमेशा मसाज करवाने आ जाता है। फुल मसाज, बॉडी मसाज, हेड मसाज, यहाँ आके फ्री में मसाज हो जाता है, एक घूसे में घुस जाता है। सही कह रहा कभी है। गलत कहा है क्या? जनता से पूछ लो। तुम्हें पता है वीर सिम्हा ने रागिनी के रहने का इंतजाम अपने पड़ोस में करवाया है। तेरा पत्ता तो कट गया। कोई बात नहीं, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। तो जल्दी बताओ। डायरेक्ट अटैक। उसकी इज्जत पे हाथ डालेगी। अरे बेशरम। नहीं नहीं, अगले हफ्ते कॉलेज के काम से हम दोनों बैंगलोर जा रहे हैं। बैंगलोर? हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही कमरा लेंगे। एक ही कमरा? सॉरी सर, इस वक्त एक ही रूम अवेलेबल है। ओके नो प्रॉब्लम। यही है मेरा कमाल का आइडिया। सच में? का है। मेरी हाई लगेगी देखना। एक काम करते हैं, दूसरे होटल में चलते हैं। नहीं वीर, हमें जरूरी डिस्कशन करना है। एक ही रूम ले लेते हैं। लेकिन तुम्हें अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर चक्कू पे भी कद्दू गिरेगा तो कद्दू ही कटेगा ना। कुछ कह रहे हैं मास्टर जी? प्यार में विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही हानिकारक होता है। अरे मास्टर जी के तो पेंशन के दिन चल रहे हैं। तुम अपनी कहानी का क्लाइमेक्स तो बताओ। हाय हाय हाय, ये औरतें तो हम मर्दों से 4 हाथ आगे होती हैं। हम रूम में फ्रेश होने के बाद साथ में डिनर पर जाएंगे। फिर मैं एक वाइन ऑर्डर करूंगी। अबा, पिएगी भी? ऐसे में बारिश हो गई तो सनसनी छा जाएगी। अबे सनसनी छाएगी नहीं, ब्रेकिंग न्यूज पे आएगी। आप वहाँ अकेले क्यों सो रहे हैं? यहाँ आ जाइए ना। वीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हें हक करके सो जाऊं? प्लीज तुम्हें हक कर लूं? अरे कहीं तो ब्रेक लगा। अगर तुम्हें डर लगता है तो पकड़ सकती हो। कोई बात नहीं, होने दे तेरी ख्वाहिशें पूरी। और यहाँ पर मेरी रह जाएगी आस अधूरी। न जाने कैसी है मजबूरी। दादी माँ, ये सब किस लिए? आज कोई खास दिन है क्या? बेटा इसे त्योहार ही समझो तुम। परंपरा के मुताबिक आज के दिन हम हमारे कुल देवता श्री वीर नरसिम्हा देव की पूजा करते हैं। माँ का फोन? सॉरी दादी, हाँ? माँ का फोन आ रहा है तो मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। हेलो माँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। घर पे सब लोग कैसे हैं? यहाँ तो सब कुछ पहले जैसा ही है। वही खौफ, वही खून खराबा। तुझे वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं माँ, एक बहुत ही अच्छा परिवार है यहाँ। उन्हीं के साथ रहने का इंतजाम हो गया है। जब तक मैं इनके घर हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं। कौन है वो? वीर सिम्हा नाम है, मेरे प्रोफेसर है। मम्मी 1 मिनट रुकिए, मैं फोन करती हूँ। दादी दादी दादी, क्या हुआ? दादी सर। किसने मारा तुम्हें? नाम क्या था उसका? वीर सिम्हा। भाई, भाभी को देखा था। क्या कहा? मैंने भाभी को देखा था। कहाँ देखा? विजयनगर में।
तुम्हारी दादी माँ बहुत ही डिप्रेशन में है। पिछले साल भी वो इसी वजह से बेहोश हो गई थी। एक ही वजह से बार बार हॉस्पिटल में भर्ती होना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं होती। अब इस उम्र में उन्हें एक और अटैक झेलने की हिम्मत नहीं है। बेटा वीर सिम्हा, बोलो दादी माँ। मुझे घर जाना है, मुझे पूजा करनी है। आपकी तबीयत ठीक होते ही चलेंगे। पूजा के बाद गरीबों को खाना भी खिलाना है। ठीक है दादी माँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। आप जाइए, जाकर गाड़ी ले आइए। ए! ठोक गई तो क्या? छोड़ दिया तो क्या? माफ करना। ए, गाड़ी हटा। अबे क्यों फोकट का मचाउंट कर रहे हो? भाई ये तो बेहोश हो गया। हाँ? इसकी गर्दन भी टूट गई है। तुम्हारे सारे आदमियों की पिटाई करने वाला एक ही शख्स है। क्या क्या बोला? क्या कहा तूने? जिसने इन्हें मारा है उसने इन्हें भी मारा है। मेरे नजरों के सामने था वो, मेरे सामने से निकल गया। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ? दादी माँ, ये लीजिए प्रसाद। यहाँ रख दे बेटा। दादी माँ, खाना तैयार है। मेहमान आते ही होंगे तो मैं जाकर सारा इंतजाम करके आती हूँ। लीजिए चरण अमृत लीजिए। मेरे सामने था वो, निकल गया मेरे हाथ से बच के। भाई मैंने आपसे एक बात छुपाई। जाओ तलाश करो, पूरे शहर में तलाश करो। किसी भी कीमत पर वो मुझे चाहिए। तुम आराम करो बेटी, मैं संभाल लूंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? घर वालों ने तुम्हारे लिए कोई रिश्ता देखा है? अचानक आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? जिस घर में भी जाओगी खुशियाँ ही लाओगी। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो आशीर्वाद दीजिए कि मुझे जल्दी से ऐसा ही घर मिल जाए। क्या इस घर की बहू बनोगी? मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम इस घर की बहू बन जाओ। क्या बात कही है दादी माँ, यही चीज तो मैं कब से उन्हें समझा रही थी, लेकिन वो तो कभी मेरी तरफ देखते ही नहीं है। इतना सज धज के तैयार होती हूँ पर वो ध्यान ही नहीं देते। दादी माँ, आप उन्हें प्लीज मनाइए ना। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। बोलिए दादी माँ, पूजा अच्छे से हो गई ना? तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे लिए कोई रिश्ता लेकर आ रहा है? नहीं बेटा, लड़की मैंने पसंद कर ली है। कौन है वो? मेरी पसंद ये है। मैं जानती हूँ तुम्हें भी ये पसंद है। ये तुमसे प्यार करती है। दादी प्यार व्यार सब साइड में, ये मेरी स्टूडेंट है। लोग क्या सोचेंगे ये? ए, क्या स्टूडेंट? तुम्हारे लिए मैं अभी से ही पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देती हूँ। दादी माँ,
कल से आप घर का कोई काम नहीं करेंगी। दिन भर रसोई संभालूंगी और उसके बाद इनको संभालूंगी। देखिए कैसे रौनक आती है और इनके जैसा पोता भी मिलेगा आपको। अरे अब बोलो, शादी करोगे या नहीं? मैं अभी आती हूँ। ठीक है।